संघ एवं राज्यों के वित्तीय वितरण के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 291 तक में संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों या शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है। संघीय सिद्धांत का विश्व के किसी भी परिसंघात्मक संविधान में पूर्णरूपेण पालन नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधान के अंतर्गत राज्यों को दिए गए राजस्व के साधन इतने अपर्याप्त हैं कि इन्हें पर्याप्त सीमा तक केंद्रीय अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में वित्तीय साधनों का विभाजन इसके बिल्कुल विपरीत है और वहाँ केंद्र राज्यों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि केंद्रीय राजस्व का अधिकतर भाग राज्यों से प्राप्त होता है। अमेरिका के मूल संविधान में इस सिद्धांत को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया गया था, जिससे केंद्र एवं राज्य वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वावलंबी रहें। किंतु कालांतर में राज्यों की कल्याणकारी धारणा के विकास से उनके कर्तव्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसके कारण राज्यों को केंद्रीय अनुदान पर निर्भर रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके कारण अमेरिका में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसने राज्यों की स्वायत्तता को कम कर दिया। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों में राजस्वों का वितरण भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की पद्धति के आधार पर किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं का यह मत था कि केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंध लचीले हों और बदली हुई परिस्थितियां और आवश्यकताओं के अनुकूलनीय रहें। इस प्रयोजन के लिए एक वित्तीय आयोग की स्थापना का उपबंध भी किया गया है, जो समय समय पर वित्तीय स्थिति पर पुनर्विचार करेगा और संशोधन एवं परिवर्तन का सुझाव देगा। किसी भी परिसंघीय संविधान में इस तरह की कोई विस्तृत व्यवस्था नहीं है, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्यों में राजस्वों के वितरण का समयानुकूल समायोजन और वितरण होता रहे। इस व्यवस्था को अपनाकर भारतीय संविधान ने निसंदेह इस जटिल क्षेत्र में एक मौलिक योगदान दिया है। विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरूपण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 265 यह उपबंध करता है कि विधि